नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। खबर दोपहर में आपका स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सुपरटेक लिमिटेड को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल सुपरटेक के दोनों टावरों को गिराने का फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने। टावर 16 और 17 गिराए जाए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। 3 महीने में गिराने होंगे ये दोनों ही टावर। सुपरटेक ने बहुत ही बड़ी अनदेखी करी, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए यह फैसला सुनाया है और 3 महीने में दोनों ही टावर गिराने के आदेश दे दिए हैं। फ्लैट मालिकों का पैसा भी भरना होगा, पैसा वापस करना होगा फ्लैट मालिकों का। 40 मंजिला 2 टावरों को ध्वस्त करने का यह फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि ये दोनों ही 40 मंजिला जो टावर्स हैं वहां पर एक हजार फ्लैट्स बनाए गए हैं और यहां पर साफ तौर पर नियमों की अनदेखी की गई है इन फ्लैट्स को बनाने में। इन दोनों ही टावर्स ने नियमों की अनदेखी करके बनाए हैं। तो कोर्ट ने कहा है कि जिन भी लोगों ने इन सुपरटेक ट्विन टावर्स में फ्लैट लिए हैं उनको 12% ब्याज के साथ रकम लौटाई जाएगी। और यह भी कहा गया है कि टावर्स को तोड़ते वक्त अन्य दूसरी बिल्डिंग्स को नुकसान भी नहीं पहुंचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अब अपना फैसला सुरक्षित पहले ही जैसा कि रख लिया था। तो सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये फ्लैट्स बिल्डर और नोएडा अथॉरिटी की मिली भगत की वजह से बने हैं, जिनकी मंजूरी की योजना तक का पता नहीं चला। और दिल्ली से हमारे संवाददाता पंकज हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। पंकज, सुप्रीम कोर्ट ने इन ट्विन टावर्स को तोड़ने के आदेश दिए हैं। सुपरटेक के जो दोनों टावर्स हैं, नियमों की बड़ी अनदेखी की गई और इसमें नोएडा अथॉरिटी की मिलीभगत का भी खुलासा हुआ है। बिल्कुल, देखिए अंजलि, जिस तरह से लगातार इस सुपरटेक एमराल्ड जो बिल्डिंग है उसको लेके लगातार विवाद चल रहा था और उसके बाद तमाम मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट गया और वहां से 2014 में जो फैसला आया था उसके उस फैसले में साफ कहा गया था, चीफ जस्टिस उस वक्त चीफ जस्टिस उन्होंने कहा था कि इस बिल्डिंग को कहीं ना कहीं अनदेखी की गई, नियमों को इसे तोड़ा जाए। उसके बाद जो सुपरटेक और एमराल्ड कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहां पे अपनी याचिका लगाई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया और 3 तारीख को भी, अगर मैं आपको बताना चाहूंगा, 3 तारीख को भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि जिस तरह से नोएडा अथॉरिटी और सुपरटेक ने जिस तरह से मिली भगत करके इस गमन को किया, एक तरह गमन ही कहा जाए, क्योंकि जिस तरह से बड़ा घपला और जिस तरह से जो विक्रेता करता है, जो लेने वाले फ्लैट जिन्होंने लिया था उनके साथ धोखा किया गया, क्योंकि नियम की अनदेखी की गई है। और जब आपसे मैप मांगा गया 2014 से पहले भी हाई कोर्ट के कहने पर, तब भी आपने मैप प्रॉपर नहीं दिया था जो वहां पे जो फ्लैट खरीदने वाले लोग थे। इस बात को लेकर नाराजगी सुप्रीम कोर्ट ने साफ 3 अगस्त को भी दिखाई और फटकार लगाई नोएडा अथॉरिटी को और कहा है कि आप इस तरह से मिली भगत नहीं कर सकते। आप एक स्वतंत्र एक इंस्टीट्यूशन है जो सरकार का है, आप किसी इंडिविजुअल के लिए फायदा नहीं पहुंचा सकते। तो इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी के लिए कहा। अगर मैं वही बात करूं, करीबन अंजलि 2 टावर हैं, दोनों टावर में करीबन 1,000 फ्लैट हैं। उसमें से कई लोगों ने जो करीबन 258 के आसपास के लोग हैं, उन लोगों ने अपना दूसरे बिल्डिंग जो सुपरटेक के दूसरे प्रोजेक्ट है वहां शिफ्ट कर लिया। उसका 150 के आसपास लोगों ने अपने पैसे पहले ही वापस ले लिए थे। तो करीबन 300-400 के आसपास जो लोग बचते हैं, उन लोगों के पैसे नहीं मिले तब तक। वो तमाम लोगों ने केस किया था। अब जाके जो फैसला आया तो राहत है उन तमाम लोगों के लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इन तमाम लोगों को आने वाले 2 महीने के अंदर पैसा दिया जाए और साथ ही 12% के हिसाब से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके हिसाब से इनको पैसा मिलना चाहिए। मतलब आप समझ लीजिए, अगर 2010 में आपने इन्वेस्टमेंट किया है उस बिल्डिंग के ऊपर, तो पर ईयर के हिसाब से आप करीबन आप जोड़ लीजिए, ये 2010 के बाद से लेकिन 11 साल के, करीबन 11 साल के हिसाब से 11 साल के आंकड़े जोड़ेंगे आप, तो 11 सालों में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके हिसाब से आपको पैसा पूरा वापस करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं तमाम जो फ्लैट धारक है उनके लिए एक अच्छी खबर है और कहीं ना कहीं ये तमाम बिल्डरों के लिए भी एक चेतावनी है कि अगर अब नियम की अनदेखी होगी तो कहीं ना कहीं इस तरह की कार्रवाई आपके ऊपर भी हो सकती है। जी दिल्ली। अब देखिए पंकज, अभी इस बात का खुलासा हुआ है, नोएडा अथॉरिटी को भी फटकार लगी है कि आखिर उनकी मिली भगत के चलते ये फ्लैट्स बनाए गए हैं। अब आगे क्या होगा, क्योंकि एक तरफ ये दोनों टावर गिराए जाएंगे, दूसरी तरफ नोएडा अथॉरिटी पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि मानकों की अनदेखी करते हुए मिली भगत से कभी भी अनुमति दे दी जाती है। बिल्कुल, बेशक। देखिए अंजलि, जिस तरह से नियमों की अनदेखी की गई है, जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी जो फटकार लगाई थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी ये बात कही थी
कि आपको जब फ्लैट धारक आपसे अगर मैप मांग रहा है तो आप मैप ना देकर आप सुपरटेक की वफादारी कर रहे हैं या उनकी पैरवी कर रहे हैं, तो ये गलत है। तब उसके बाद फटकार के बाद फिर सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट ने फिर जाके इनको तमाम लोगों को मैप दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं और जो जिस तरह से नियमों का अनदेखी नोएडा अथॉरिटी जो किया है, उसके लिए आने वाले समय में कहीं ना कहीं जांच का विषय है। हो सकता है आने वाले समय में कुछ कठोर कदम उठाया जाए नोएडा अथॉरिटी के ऊपर, जो उस वक्त के जो अधिकारी रहे हुए, जिन लोगों ने इस नियम की अनदेखी करके जो उनको परमिशन दिलाई है, तो शायद हो सकता है आने वाले समय उनके पास जांच हो और तगड़ी जांच हो और ये जांच में खुलासा हो किस तरह से नियम को अनदेखी किया गया नियम की, और किस तरह से जो टावर की परमिशन दिया गया बनाने के लिए। तो शायद इसका नुकसान अब आने वाले नोएडा अथॉरिटी के तमाम अधिकारी को होगा और एक सबक होगा। अंजलि, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने आज फटकार लगाई है नोएडा अथॉरिटी को, तो ये आने वाले समय में इस तमाम उन सरकारी इंस्टीट्यूशन को भी एक तरह से खतरा है, डर है कि अब अगर ऐसी गलती करेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान हमें झेलना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कह दिया है कि आसपास की किसी भी बिल्डिंग को जरा भी क्षति नहीं पहुंचने चाहिए, बड़ी ही सावधानी पूर्वक ये दोनों ही टावर गिराए जाएं। दूसरी बात, 12% ब्याज के साथ फ्लैट मालिकों का पैसा वापस किया जाए। तो अब इससे एक बड़ा संदेश भी जाएगा उन लोगों के लिए, ये बड़ा संदेश है उन बिल्डर्स के लिए जो मानकों की अनदेखी करके मिली भगत के साथ टावर बड़े बड़े खड़े कर लेते हैं। बिल्कुल अंजलि, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना आदेश पढ़ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आप कुछ नियमों का आप अब पालन कीजिएगा। जैसे अगर आप 2 टावर टूट रहे हैं जिसको तोड़ने का काम सुपरटेक करेगा खुद, और सुपरटेक खुद पैसा देगा, इसमें नोएडा अथॉरिटी कोई पैसा नहीं देगी, पूरा पैसा सुपरटेक देगा। और आपके जो बिल्डिंग तोड़ने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में नोएडा अथॉरिटी और तमाम लोग वहां मौजूद होंगे, अधिकारी, और उनके सामने ये तोड़ा जाएगा और इसकी वजह से आसपास के बिल्डिंग को नुकसान नहीं पहुंचनी चाहिए। ये साफ सख्त लहजे में सुप्रीम कोर्ट ने आज नोएडा अथॉरिटी और सुपरटेक को कहा है कि अगर आप जो आने वाले 3 महीने के अंदर जो प्रोसेस है पूरा तोड़ने का, वो प्रोसेस कीजिए, लेकिन आसपास की बिल्डिंग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और सबसे अच्छी जो खबर या कहूँ तो जो फ्लैट धारक है उनके लिए अच्छी बात रही है वो अच्छी, क्योंकि उनका पैसा जो है अंजलि, जो आप जिक्र कर रही थी इसको पहले मैं ही बता रहा था कि 12% के हिसाब से, ब्याज दर के हिसाब से उनको पैसा वापस मिलेगा। तो ये अच्छी पहल है, सुप्रीम कोर्ट का अच्छा एक जजमेंट है, एक अच्छा। और सबसे बड़ी बात, बिल्कुल देखिए ये फैसला तो है ही अच्छा, लेकिन अगर इस सुपरटेक टावर की बात की जाए, ये दोनों ट्विन टावर हैं, इनको एक दिन में तो बनाया नहीं गया है, लंबा वक्त लिया गया है। और तभी से ही सवाल उठने खड़े हो जाते हैं कि आखिर नोएडा अथॉरिटी इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती है। देखिए बेशक, देखिए आज सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से अपनी बात 3 अगस्त को भी रखी और अब आज फैसले में अपनी बात कही कि कहीं ना कहीं ये मिली भगत है, बिना नोएडा अथॉरिटी के मिली भगत से सुपरटेक इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकता। क्योंकि लगातार जो फ्लैट धारक है, जो कोई भी अपना प्रोडक्ट, अंजलि आप और मैं भी कोई फ्लैट लेने जाएंगे या कोई प्रोडक्ट लेने जाएंगे तो हम लोग हमेशा जांच करते हैं, चाहे छोटा सामान है बड़ा सामान हो, तो हम प्रोसेस होता है कि जांच करते हैं कि प्रोडक्ट कैसा है, क्या है। तो जो फ्लैट धारक है वो भी चाहता था कि फ्लैट में कैसी मटेरियल यूज हो रहा है, क्या मैप है, क्या गाइडलाइंस यूज है। तो लगातार वो फ्लैट धारक भी चाहते थे कि उनको जानकारी मिले, लेकिन उनको प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पा रही थी उन तमाम लोगों को। इस बात को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज थे। और जिस तरह नोएडा अथॉरिटी ने नियम को साफ पे रख के जो तमाम आदेश दिए हैं, क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रही है अंजलि, जो कहीं तो एक दिन में फ्लैट तो तैयार नहीं हुआ होगा, ये प्रोसेस पूरा 3 से 4 साल का प्रोसेस था पूरा। तो इन 3-4 सालों में करीबन 40 मंजिला बिल्डिंग कैसे बन गई? पंकज, इलाहाबाद ने 2014 में आदेश दिया था, इन दोनों टावर्स को अवैध बताया था, अवैध बताया, बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, यहां पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने, आज 2021 का वक्त चल रहा है, तब जाकर इन दोनों सुपरटेक के टावरों को गिराने का आदेश दिया है। यानी कि लंबा वक्त बीता, 2014 से आज 2021 आ चुका है। बिल्कुल अंजलि, देखिए मैं आपको पूरा एक घटनाक्रम बताता हूँ। 2014 में जब हाई कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया, उसके बाद जब ये तय हुआ कि ये इनलीगल बिल्डिंग है, इसको गिराना है। बिल्कुल, और पंकज आपके पास वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। और प्रॉपर्टी एक्सपर्ट अनु खान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनु जी, सुपरटेक के 2 टावर्स गिराने का आदेश दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और इससे पहले भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया था साल 2014 में, और यह भी कहा था कि ये दोनों ही टावर अवैध हैं, जल्द से जल्द गिराए जाए। अब जाकर सुप्रीम कोर्ट का ये सख्त फैसला आया है, नियमों की अनदेखी की जाती है, हजार फ्लैट्स बनाए जाते हैं एक बिल्डिंग में।
क्या मानते हैं आप इस पर? बिल्कुल अंजलि जी, ये सरासर जो फ्लैट बायर्स हैं, जो भोली वाली जनता है, उन पर बिल्डर और प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं उनकी मिली भगत से आंखों में धूल झोंक कर ये काम किया जाता है। बिल्कुल सारे नियमों की अनदेखी की जाती है। आप एक तरफ तो वो एमराल्ड कोर्ट के बाहर हैं, फ्लैट निवासी हैं जो रह रहे थे, उनको सपना दिखाया गया था कि ये यहाँ पर खाली जमीन होगी, पार्क होगा, आपको एक्सप्रेस वे दिखेगा, जिसकी वजह से ये बिल्डिंग खड़ी होगी। वो कोर्ट चले गए वहां पर। अब वो लोग थे जो अपेक्स टावर वाले थे, जिनको ये बेचा गया, तो उनकी गलती क्या थी? ये दोनों तरफ से है कि उनकी गलती क्या थी कि उनको वो सारी सुविधाएं जो बताई गई थी वो बिल्डर द्वारा नहीं दी गई, जिसकी वजह से वो कोर्ट गए थे। अब जो अपेक्स टावर वाले थे, जो जिनकी उसमें फ्लैट हैं, अब उनको क्या न्याय अभी मिल पाएगा? उनके पैसे जो हैं वो रिफंड हो पाएंगे सही तरीके से? बिल्डर दे पाएगा? सबसे बड़ी बात तो यही देखने लायक है कि उनको पैसे, जो फ्लैट जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई उस टावर में दे दी है, उनको फ्लैट के पैसे वापस मिल जाएं, वो सबसे बड़ी अहम बात है। क्योंकि 10 साल से वो अपने घर का सपना देख रहे थे, अपना इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल। और देखिए, एपेक्स और सियान जो दोनों ही बिल्डिंग के प्लान्स हैं, उनका जब खुलासा करने को कहा जाता है तो सुपरटेक ने इस पे साफ इनकार कर दिया। जब आपत्ति जताई गई कंपनी की ओर से तो इस पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई अथॉरिटी की ओर से। बिल्कुल अंजलि जी, कार्रवाई कहां से करेंगे? क्योंकि वो सारा मिल बांट कर काम चल रहा है वहां पर। सारी अभी आपने देखे होंगे कई ऐसी चीजें आती हैं कि वो जो प्राधिकरण के अधिकारी होते हैं, वो कोर्ट में मामला चलता है, वो अपने सीओ साहब को बताने तक की जहमत नहीं करते हैं कि हम ये सीओ साहब को बता दें कि वो कोर्ट में मामला तक चल रहा है। यानी यहाँ तक बातें छुपाई जाती हैं कि माननीय न्यायालय में कोई कोर्ट का आदेश है, वो वहां जाना है, वो भी छुपाया जाता है। तो ये तो सब मिल बांट के खाने वाली बात होती है कि वो काम चल रहा है इस तरीके से। बिल्कुल। और अगर इन दोनों टावर्स की बात की जाए, जो सुपरटेक के दोनों टावर हैं, एपेक्स और सियान, देखा जा रहा है दोनों ही ऊंचे ऊंचे टावर हैं, 40 मंजिला इमारत है, 1000 फ्लैट्स के करीब हैं यहाँ पर। क्या होता है जब कोई बिल्डर जाता है नोएडा अथॉरिटी के पास, अपना प्लान बताए बिना अनुमति मांगता है, तो क्या सबसे ज्यादा वहां पर जरूरी होता है नोएडा अथॉरिटी के लिए और बिल्डर के लिए? मेनली क्या है कि मैडम, जब नोएडा अथॉरिटी जाता है वो प्लान अपने लेकर, प्लान तो उसका 40 फ्लोर तक बनाने का ही था। अब वो उसने प्लान को सैंक्शन कराने के लिए अर्जी दी। अब प्लान सैंक्शन तो हुआ नहीं, इस बीच उसने बिल्डिंग बना दी, पूरी फ्लोर ऊपर तक लेके गया वहां पर, जब तक कि वो प्लान सैंक्शन ही नहीं था उसका। यानी कि हाँ, हम तो ले दे के पास करवा लेंगे इसके नक्शे को और ऊपर से फ्लोर एरिया को। बिल्कुल। यानी कि अनु जी, जिस तरीके से ये 40 मंजिला टावर बनाया गया है, इसकी अनुमति बिल्कुल भी नहीं नोएडा अथॉरिटी की ओर से मिलनी चाहिए। और वो भी जब प्लान दिखाने की बात की जाती है कि आप पहले प्लान का खुलासा करिए, लेकिन सुपरटेक ने अपना प्लान खुलासा करने से इनकार कर दिया। बिल्कुल। अगर एमराल्ड कोर्ट की वो उनकी दलील आप सुनेंगे तो उनके हिसाब से तो ये बिल्डिंग ही नहीं बननी चाहिए थी, क्योंकि उनको दिखाया गया था कि ये तो पार्क है। जो उनको नक्शे में बताया गया था, उनको तो पार्क बताया गया था, और यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं थी, और ये एक्सप्रेस वे उनकी बालकनी से दिखेगा, इस तरीके से बताया गया था। यानी कि जैसा कि आप बता रहे हैं अनु खान जी कि पार्क बताया गया कि यहाँ पर पार्क बनने जा रहा है और बनने लग गए बड़े बड़े टावर्स। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी नोएडा अथॉरिटी की कि देखने आना चाहिए था। बिल्डर्स तो अपनी मनमानी कर ही रहे थे, लेकिन बिल्कुल लेकिन यहाँ पर बड़ी मिली भगत सामने आई है नोएडा अथॉरिटी की। जी, इसीलिए उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि ये सारी गलतियां प्राधिकरण के द्वारा हुई हैं। इतनी बड़ी गलतियां होती हैं जो बिल्डर द्वारा अलग अलग यानी करी जाती हैं, जिसकी वजह से लाखों फ्लैट बाहर फंसे हुए हैं, वो आज सड़क पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी का नतीजा है प्राधिकरण और बिल्डर की जो गठजोड़ है, जिसकी वजह से बाहर परेशान है आज 10 साल से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनु जी तमाम बातचीत करने के लिए। और नोएडा से हमारे संवाददाता विजय गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
विजय, 2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था कि नियमों का पूरी तरीके से उल्लंघन किया गया है इन दोनों ही सुपरटेक के टावर्स को बनाने में। इसके बावजूद जब फ्लैट मालिकों ने भी याचिका दायर की गई, उनकी तरफ से भी याचिका दायर की गई, तो भी कोई बड़ा एक्शन लिया नहीं गया। लेकिन अब जाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। विजय, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, कह सकते हैं आज सुपरटेक बिल्डर को बहुत बड़ा झटका लगा है और सुप्रीम कोर्ट ने 16 और 17 जो फ्लोर है उसको हटाने का दस्तीकरण करने का वो दिया। कह सकते हैं जिस तरीके से जो सैकड़ों जो बाहर से लगातार 2014 से इस चीज को लेकर न्यायपालिका लगातार गुहार लगाता, आज उसकी उनकी बात सुनकर उन्हें कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। जी बिल्कुल, और देखिए ये बड़ा ही झटका है सुपरटेक के मालिकों के लिए भी कि अचानक से अब सुप्रीम कोर्ट ने इतने सालों बाद, करीब 7 से 8 साल बीत चुके हैं, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। 2014 से यह मामला लंबित था। जी, कहते हैं 2014 से हाईकोर्ट में मामला चल रहा था। सैकड़ों बायर लगातार न्यायपालिका गुहार लगा रहे थे और कह सकते हैं बड़ी लंबे समय के बाद इनको आज वो मिला है। और कह सकते हैं जो सैकड़ों जो बायर थे जिनको अपने फ्लैट का, जिनको अपने आसियाना का जो कह सकते हैं जो काफी लंबे समय से सोच रहे थे कि मेरा अपना मकान मिलेगा, पर वो कहीं ना कहीं आज हटते जा रहा। वहीं हाईकोर्ट ने यह भी आदेश किया 12% के ब्याज दर के हिसाब से उन बायर्स को पैसा भी दिया जाएगा जिन्होंने यहाँ पे मकान बुक कर रखे हैं। अब इस मामले में सुपरटेक के मालिकों का क्या कुछ कहना है? बिल्डर क्या कह रहे हैं जब उनके टावर्स को ध्वस्त करने के आदेश दे दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने? जी, हम इस वक्त सेक्टर 93 के वहीं पे मौजूद हैं जहां पर दस्तीकरण के आदेश दिए गए हैं। तो कह सकते हैं कि जो यहाँ के बायर्स हैं वो जो लगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विजय। तो ये देखा जा रहा है कि सुपरटेक के जो दोनों टावर हैं, एपेक्स और सियान, दोनों को ही गिराने के आदेश दे दिए गए हैं। और ये बड़ा झटका है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, क्योंकि 2014 में नियमों का उल्लंघन करने का मामला सामने आया था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि नियमों का उल्लंघन करते हुए ये दोनों ही टावर बनकर तैयार हुए हैं। 40 मंजिला ये ट्विन टावर जो कि 3 महीने के अंदर अंदर गिराने के आदेश दे दिए हैं। इतना लंबा वक्त, यानी कि 7 से 8 साल का वक्त लगा और इन टावर को अब 3 महीने के अंदर अंदर गिराना होगा। यह आदेश साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से आ चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि दोनों टावर को गिराने की कीमत सुपरटेक से वसूली जाए, साथ ही दूसरी इमारतों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए टावर गिराए जाएं। नोएडा अथॉरिटी विशेषज्ञों की मदद लें। जिन लोगों को रिफंड नहीं किया गया है उनको रिफंड किया जाए। कोर्ट ने कहा है कि फ्लैट खरीदारों को 2 महीने के अंदर पैसा रिफंड होना चाहिए, वो भी 12% ब्याज के साथ। साथ ही साथ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने यह भी कहा है कि अनाधिकृत निर्माण में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। जो निर्माण नहीं होने चाहिए वहां पर निर्माण हो रहे हैं, बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी बनाई जा रही हैं। पर्यावरण की सुरक्षा और निवासियों की सुरक्षा पर भी विचार करना जरूरी होगा, क्योंकि ये जो निर्माण करे जा रहे हैं ये सुरक्षा मानकों को कमजोर कर रहे हैं। अवैधता से सख्ती से अब निपटना होगा। बिल्डर्स और योजनाकारों के बीच जिस तरीके से गठजोड़ होता है और उसके बारे में निवासियों को, जो फ्लैट मालिक होते हैं, उनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है, इससे वंचित रखा जाता है। जिसके वो हकदार होते हैं उससे ही उन्हें वंचित रखा जाता है। तो पहले ही जैसा कि हाई कोर्ट ने कहा था कि नोएडा प्राधिकरण की ओर से मंजूरी क्यों दी गई आखिर इन भवनों को जिन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है, और टावरों के बीच, जो दोनों ही टावर्स हैं उनके बीच उचित दूरी भी नहीं है। यहां पर कम से कम न्यूनतम दूरी की तो आवश्यकता थी, लेकिन यहां पर बिल्कुल भी दोनों टावर्स के बीच दूरी नहीं है, जो कि इतने ऊंचे हैं।